Welcome to Hadi Biology 20. Today the discussion is on the remaining methods of the asexual reproduction. कल एक मेथड किया था डेट वाज द बाइनरी फिशन और आज बाकी जो रिमेनिंग हैं उनको देखेंगे. सो फर्स्ट इज द फ्रेगमेंटेशन. बाइनरी फिशन में बात ये थी कि जो ऑर्गेनिज्म था, जो पेरेंट की बॉडी थी, पेरेंट ऑर्गेनिज्म की, वो क्या हो रही थी, वो डिवाइड हो रही थी दो पेयर्स के अंदर. मींस एक पेयर और दो सेल्स में क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे, ब्रोक हो रही थी. लेकिन फ्रेगमेंटेशन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, दो से ज़्यादा पीसेस यहाँ पर बन जाएंगे, ज़्यादा फ्रेगमेंट्स बनेंगे. अब वो कैसे बनेंगे, सो देखते हैं फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा. बच्चे, फ्रेगमेंटेशन को एक और नाम दिया जाता है, हम फ्रेगमेंटेशन को स्प्लिटिंग भी कहते हैं. फ्रेगमेंटेशन इज आल्सो नोन एज स्प्लिटिंग. इसको स्प्लिटिंग भी कहते हैं क्योंकि इस मेथड के अंदर इसमें क्या होना है, इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो स्प्लिट हो जाएगी. क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी इनटू फ्रेगमेंट्स. फ्रेगमेंट्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगी. सम टाइम क्या होता है कि कुछ जो वर्म्स हैं वो क्या करते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं, अपने पूरे साइज पे पहुंच जाते हैं, फुल लेंथ साइज में पहुंच जाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि वो ना खुद को डिवाइड कर लेते हैं. कुछ पॉइंट्स पे क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे खुद को. अब वो जो ब्रेक करते हैं, उन ब्रेकिंग जो पॉइंट्स होंगे, देन क्या होंगे, वहाँ पर माइटोसिस होगी, क्योंकि एसेक्सुअल में हमेशा माइटोसिस होनी है, और माइटोसिस के नतीजे में देन वो जो ब्रेकिंग पार्ट्स होंगे या फ्रेगमेंट्स होंगे, उनसे क्या बन जाएंगे, नेक्स्ट बन जाएंगे, एक न्यू ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे. अब ये जो फ्रेगमेंटेशन है, ज़रूरी नहीं है कि फ्रेगमेंटेशन सिर्फ एनिमल्स में हो रही है, बल्कि कुछ प्लांट्स हैं जिनके अंदर फ्रेगमेंटेशन हो रही है. तो पहले हम देखते हैं भी कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर फ्रेगमेंटेशन हो रही है. तो बच्चे, आप लिख सकते हैं उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन में, आप लिख सकते हैं प्लेनेरिया. प्लेनेरिया के अंदर फ्रेगमेंटेशन हो रही है. इसके अलावा बच्चे आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लैटवर्म्स, लिख सकते हैं. फ्लैटवर्म्स में भी फ्रेगमेंटेशन होती है. और एंड इसके अलावा आप लिख सकते हैं एनिलिड्स वर्म्स. और एनिलिड्स वर्म्स में काफ़ी सारे वर्म्स आ जाएंगे. तो ये इस तरह से क्या हो रही है, एनिमल्स के अंदर हो रही है. लेकिन अगर इसके बरअक्स आप बच्चे बात कर लेते हैं प्लांट्स के अंदर, तो बच्चे ये प्लांट्स के अंदर भी हो रही है. प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स अब तीन तरह से हैं. एक होते हैं हर्ब्स, श्रब्स, और तीसरे होते हैं वुडी प्लांट्स. तो वुडी प्लांट्स तो हायर प्लांट्स हैं, उनके अंदर तो ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता. बल्कि अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर श्रब की बात कर लेता हूँ, श्रब जो कि वुडी नहीं होती, श्रब्स के अंदर कौन सा मेथड हो रहा है, श्रब्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सम टाइम कैसे होगी, फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए से होगी. यानी कि बॉडी जो होगी ऑर्गेनिज्म की, वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी. देन ईच ब्रोकन फ्रेगमेंट होगा, इट विल चेंज्ड इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे देखिए, दिस वन इज अ प्लेनेरिया. ये क्या चीज़ है, प्लेनेरिया है. तो मैंने कहा सर्टन वर्म्स ब्रेक्स अप इनटू 8 और 9 पीसीज. ये सम टाइम लेंथ में इंक्रीज होने की वजह से टूटते हैं, लेकिन सम टाइम क्या होता है, जब इन्हें लगता है कि इनकी बॉडी को खतरा है, इन्हें किसी ऑर्गेनिज्म से खतरा है, तो ये क्या कर लेते हैं, ये सर्टेन पॉइंट्स पर खुद को ब्रोक कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे. यहाँ पर ये ले, अब इसने खुद को ब्रेक कर लिया, एक ब्रेकिंग पॉइंट, ये आ गया उसका दूसरा ब्रेकिंग पॉइंट. इसी तरह से ये देखिए तीसरा बन गया, अब ये लास्ट वन भी बन गया. तो अब उसने दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में टूटा. अगर दो में टूटता प्लेनेरिया, तो हम उसको क्या कहते, हम उसको नाम देना था कि ये यहाँ पे बाइनरी फिशन हो रही है. लेकिन यहाँ पर दो से ज़्यादा पार्ट्स में टूट रहा है. तो अब ये जो ईच ब्रोकन पीस है, 4 पीसेस में टूट गया. ईच जो ब्रोकन पीस होगा उसे क्या बन जाएगा, एक नया प्लेनेरिया मिल जाएगा आपको इस तरह से. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज द, ये आ गया आपके पास फ्रेगमेंटेशन. और हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि इसको हम बडिंग भी कहते हैं. सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं स्प्लिटिंग, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेपरेट हो चुकी है. नेक्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है, ये है बडिंग. अब बडिंग की बात करें तो बडिंग में क्या होगा, एक ऐसे टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी जिसमें जो स्मॉल पार्ट है
किसकी बॉडी का, पेरेंट की बॉडी का जो स्मॉल पार्ट होगा उसमें क्या ग्रो हो जाएगी, उसमें एक बड ग्रो हो जाएगी। यानी कि ऑर्गेनिज्म के जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, उस पेरेंट ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, उस बॉडी पे क्या बनेगी, उस बॉडी का जो स्मॉल हिस्सा है वो ग्रो कर जाएगा, किसके अंदर, बड के अंदर ग्रो कर जाएगा। देन वो जो बड होगी वो डिटैच हो जाएगी बॉडी से, और वो बड क्या कर जाएगी, एक नए जानदार में ग्रो कर जाएगी। अब यहाँ पर हम बडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो बडिंग किस किस में हो रही है, बडिंग भी काफ़ी सारी ऑर्गेनिजम्स में होती है। उनमें से एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर बच्चे हो रही है। हाइड्रा के अलावा अगर हम बात करते हैं उसकी, कोरल्स रीफ्स की बात करते हैं, कोरल्स के अंदर भी हो रही है। और इसके अलावा बच्चे अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ स्पॉन्जिस की, इसकी बात करता हूँ, स्पॉन्जिस की बात करता हूँ, तो बच्चे ये स्पॉन्जिस के अंदर भी हो रही है। अब ये जो हाइड्रा है बच्चे, ये प्लांट नहीं है बल्कि ये एनिमल है। हाइड्रा इज़ एन एनिमल, ये एक एनिमल है। और इसके अलावा ये यहाँ पर मैंने स्पॉन्जिस लिखी हैं, ये भी क्या है, ये भी दीज आर आल्सो एनिमल्स। स्पॉन्जिस बिलोंग्स टू द फाइलम पोरिफेरा और किंगडम एनिमेलिया, तो एनिमल्स हैं ये सारे। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, हाइड्रा में क्या हुआ कि एक साइड पे ये पेरेंट हाइड्रा है, एक साइड पे क्या करके बड ने ग्रोथ शो की। देन क्या हुआ, बड बनी, पहले पहले क्या बनी, पेरेंट की बॉडी पे, बॉडी का जो थोड़ा सा हिस्सा होगा इट विल डिवेल्प्स इनटू बड, the method of asexual reproduction in which a small part of the parent's body grows into bud. Then this bud shows more growth, this is a developing bud, and finally this bud will detach from the parent body, this is the parent hydra, parent body, and grows into a new individual, new hydra. So this is the method of the budding in the hydra. ऑलराइट, तो इस तरह से बच्चे क्या हो रही है, बडिंग हो रही है। सम टाइम क्या होता है, यहाँ पर मैंने बर्ड अटैच कर दिया, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि ये जो बर्ड है ये अपने पेरेंट की बॉडी के साथ ही अटैच रहती है, और जब अटैच रहेगी तो काफ़ी सारे क्या बना देगी, कॉलोनीज बना देगी। इसके अलावा बच्चे ये जो बडिंग का प्रोसेस है, इसके अलावा ये फंजाई के अंदर भी हो रहा है, एक खास किस्म की फंजाई जिसका नाम है यीस्ट। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है। बाकी तकरीबन जितनी भी फंजाई होंगी बच्चे, वो जितनी भी फंजाई हैं वो तमाम की तमाम क्या हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं। लेकिन यीस्ट क्या है, यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है। अब यूनिसेलुलर फंगस है तो यीस्ट की बॉडी में क्या होने वाला है, यहाँ पर ये यीस्ट, दिस वन इज यीस्ट। तो ये यीस्ट का क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है, साथ में साइटोप्लाज्म होगा, और साथ में काफ़ी सारे क्या मौजूद होंगे यहाँ पे। यीस्ट प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट्स है, यीस्ट इज अ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स हैं तो यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस है तो इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होंगी। तो खैर मैं यहाँ पे बनाऊंगा नहीं, सिंपली क्या होने वाला है, ये जो यीस्ट है बच्चे, इस यीस्ट के सेल की, ये सिंगल सेल है, यीस्ट के सेल की एक साइड पे इस तरह से क्या बन गई, बड बन गई। जब बड बनेगी तो बड बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पर बच्चे याद रखना है कि ए सेक्शुअल में हमेशा मैं बात करता हूँ और आपको कहता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही है। तो माइटोसिस के अंदर बच्चे दो डिवीजन्स होती हैं। एक माइटोसिस के अंदर आती है कैरियोकाइनेसिस, यानी कि जिसके दौरान न्यूक्लियस डिवाइड होना है, और दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस, जिसके दौरान सेल ने डिवाइड होना है। तो पहले होगी कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के नतीजे में एक न्यूक्लियस से बन जाएंगे दो न्यूक्लियस। अब दो न्यूक्लियस बन गए, आफ्टर डैट क्या होने वाला है, ये जो बड है ये साइज में थोड़ा इंक्रीज करती है, और साथ में ये जो न्यूक्लियस है, जो नया न्यूक्लियस बना है, इट विल मूव्स इन द बड। जो न्यूक्लियस बना होगा वो कहाँ पर मूव कर जाएगा, वो इस बड के अंदर मूव कर जाएगा। और आफ्टर डैट क्या हो जाना है कि साइटोकाइनेसिस होगी, और साइटोकाइनेसिस के नतीजे में ये जो बड है, बड अपने पेरेंट की जो बॉडी है, पेरेंट की बॉडी से क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी, और आफ्टर द डिटैचमेंट वो किस में ग्रो कर जाएगी, एक नए यीस्ट में ग्रो कर जाएगी।
ब्रस्ट हो जाएगी। अब स्पोरेंजिया की जब वॉल यहाँ से ब्रस्ट हो गई तो ये जो स्पोर्स होंगे ये स्पोर्स कहाँ पर आ जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे और देन ये मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एयर की मदद से मूव करके या फिर वाटर की मदद से मूव करके, और जहाँ पर इन्हें सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा। स्पोर्स हमारे इन्वायरमेंट में इस वक्त भी घूम रहे हैं, तो जहाँ पर भी इन्हें सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा ये वहीं पे क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। और इसका स्पोर्स का हमारे इन्वायरमेंट में हर वक्त घूमने का सबूत ये है कि अगर आप एक ब्रेड का पीस रख देते हैं और उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, आफ्टर 2 और 3 डेज वो ब्रेड का जो पीस होगा उसके ऊपर आपको फंगस दिखाई देगी। अब वो फंगस कहाँ से आएगी, क्योंकि स्पोर्स हमारे इन्वायरमेंट में है, एयर के अंदर, और इसी वजह से वो स्पोर्स क्या करके ग्रो करके, क्योंकि उन्हें सूटेबल इन्वायरमेंट मिला। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज होते हैं बच्चे, जिनके अंदर क्या होगा, जिनके अंदर बनते हैं स्पोर्स बनते हैं, जिनमें से एक बेसिलस की बात करते हैं या क्लोस्ट्रोडियम की बात की जाती है। तो यहाँ पर कुछ यूँ होगा कि इन बैक्टीरियाज के अंदर, बच्चे बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया कौन सा है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, जल्दी बोलिए बेटा। बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होगा, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह मौजूद नहीं होता और ना ही इसके अंदर कोई ऑर्गेनेली होते, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली होगी लेकिन डबल मेम्ब्रेन नहीं होगी। खैर यहाँ पर क्या होगा कि ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, दिस इज द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया मैंने कौन सा दिखा यहाँ पर, मैंने कहा बेसिलस, बेसिलस। अब होगा कुछ यूँ कि ये जो बैक्टीरिया है बच्चे, इस बैक्टीरिया में ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, इसका जो बॉडी है, बॉडी के अंदर बैक्टीरिया का सेल सिंगल सेल है, तो इसकी बॉडी के अंदर क्या बन जाएंगे, स्पोर्स बन जाएंगे। अब ये जो बच्चे स्पोर्स बने हैं, ये स्पोर्स उसके सेल के अंदर बने हैं, डेट्स वाई इन स्पोर्स को नाम दिया जाता है एंडोस्पोर्स का। इनको क्या नाम दिया जाएगा, एंडोस्पोर्स का नाम दिया जाएगा। अब आफ्टर डैट क्या होने वाला है कि ये जो स्पोर्स है, ये स्पोर इसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा और आफ्टर डैट इट विल आल्सो ग्रो इनटू द बैक्टीरिया। ये किस में ग्रो कर जाएगा, एक और बैक्टीरिया के अंदर ग्रो कर जाएगा। अब यहाँ पर एक लास्ट मेथड रह गया है, अब वो लास्ट मेथड कौन सा है उसको देख लेते हैं बच्चे। लास्ट मेथड है यहाँ पे, वो है पार्थिनोजेनेसिस का, पार्थिनोजेनेसिस। अब पार्थिनोजेनेसिस में क्या होने वाला है कि ड्यूरिंग द पार्थिनोजेनेसिस ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड होगा जिसमें जो एग सेल की फॉर्मेशन है वो होगी। तो पहले लेक्चर से मैंने यही कहा था कि सम टाइम जो फॉर्मेशन है एग सेल की वो हो जाती है, लेकिन फ्यूजन कभी भी नहीं होगी, क्योंकि एसेक्सुअल है, तो एसेक्सुअल में फ्यूजन नहीं होगी। अब होगा कुछ यूँ कि यहाँ पर पार्थिनोजेनेसिस में बच्चे क्या होने वाला है कि पार्थिनोजेनेसिस के अंदर एक होती हैं मेल हनी बी, जिसको ड्रोन्स कहा जाता है, मेल हनी बीज, और दूसरी होंगी क्वीन, क्वीन हनी बीज। अब होगा कुछ यूँ कि ये जो क्वीन हनी बीज है ना, ये हर वक्त कहाँ पे रहती है, सेल्स के अंदर या हनीकॉम्ब के अंदर क्या करेगी, ये अंडे देती जाएगी, यानी कि ये एग प्रोड्यूस करती जाएगी। क्या प्रोड्यूस करेगी, एग प्रोड्यूस करेगी। बच्चे एग प्रोड्यूस कर रही है तो एग कौन सा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड होगा, एग ऑलवेज क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब ये इसने क्या किया, ये एग मुसलसल प्रोड्यूस कर रही है, उस छत्ते के अंदर क्या कर रही है, एग प्रोड्यूस कर रही है। अगर कोई मेल आ जाता है, यानी कि अगर कोई ड्रोन आ गया, उस ड्रोन ने आकर इस ड्रोन ने आके क्या किया, अगर ड्रोन ने आके स्पर्म सेल यानी कि जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आल्सो क्या है, हाफ है, उसने आके इसको एग को फर्टिलाइज कर दिया, तो उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में यहाँ पर जो बनेगा वो होगी फीमेल। वो क्या बन जाएगी, फीमेल बनेगी। और बच्चे ये फीमेल दो तरह की हो सकती है, या तो ये फीमेल नेक्स्ट जाके क्वीन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, नेक्स्ट जाके ये क्वीन बन जाएगी। अगर क्वीन ना बने तो ये क्या बन जाएगी, वर्कर बन जाएगी। क्वीन बन गई या फिर वर्कर बन गई। और ये क्या है, एप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है, देखें यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपस में फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो
जो बनने वाला ऑर्गेनिज्म है या ऑफ स्प्रिंग है वो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। तो यहाँ पर अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गई तो क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग फीमेल होगी। अगर फर्टिलाइजेशन ना हुई देन ये एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन ये चेंज हो जाएगा इनटू द हैप्लॉयड ऑफ स्प्रिंग बच्चे। और वो जो हैप्लॉयड ऑफ स्प्रिंग होगा उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे ड्रोन्स का नाम दे देंगे। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो किस में चेंज है, फीमेल में। अगर ना हुई तो वो चेंज हो जाएगा मेल के अंदर। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.